सबसे बड़ा मसला ये है कि इतना गर्मी का वक्त है और सब रोज़ेदार हैं। मजबूरी ये है कि हम लोग को आना पड़ा, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है किसी न किसी तरीके से मुस्लिम शरीयत पे ही अटैक कर रही है। आप हमारे कुरान को ख़त्म कर दीजिएगा, आप हमारे हदीस को ख़त्म कर दीजिएगा, हमारे वक्फ को ख़त्म कर दीजिएगा और हमें किट चाहिए, हमको खैरात ज़कात नहीं चाहिए। हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो यतीम बच्चों के लिए है, जो विधवाओं के लिए है, ये सारे के सारे सरकार के नाजिल हो जाएंगे। अब सरकार जो चाहेगा वो काम करेगा उसमें। आप देखिए अंबानी ने जो बिल्डिंग बना के रखा हुआ है वो स्टेट की ज़मीन पर है, वक्फ की ज़मीन है वो, तो वैसे वैसे लोग कब्जा करेंगे। गरीब आदमी कहाँ से लड़ पाएगा? जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसका साथ क्यों देंगे? आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, बहुत सारे भीम आर्मी के जो प्रमुख है, चंद्रशेखर रावत, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बुरे वक्त में जो हमारे शरीयत के साथ खड़ा हुआ है, जो हमारे साथ खड़ा हुआ कंधा से कंधा मिला के, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है उसका साथ देना। नीतीश कुमार का आखिरी बार, ऐसे मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता, आप खुद जानते हैं, उनके मंत्री भी बोलते हैं। ललन सिंह ने भी हाल फिलहाल बोला था वो 2% 3% दे देते हैं, वो अलग बात है। कुछ जिला में, हमारे जिला में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया तो हम लोग को मजबूरी में देना पड़ता है, लेकिन ये घटना जो घटेगी तो नीतीश कुमार को वोट हम लोग देंगे ही नहीं। नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो फिर जाएंगे आप? बिल्कुल, पलटी मार के हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हम उनके साथ हैं। जब हमारे सुख में दुख में वो हमारा साथ देंगे, जब हमारे कुरान के साथ खड़े रहेंगे, हमारे शरीयत के साथ खड़े रहेंगे, हमें साथ लेके चलेंगे, जो सो कॉल्ड सेकुलर से हट के रियल सेकुलर रहेंगे, हम उनका साथ देंगे भाई। साथ मेरे बिहार शरीफ के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं दानिश मलिक साहब, क्या कहेंगे? इतनी दूर से रोज़ा रख के रमज़ान में आए हैं। देखिए ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हम लोग को बुलाया गया, हम लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि इतना गर्मी का वक्त है और सब रोज़ेदार हैं। मजबूरी ये है कि हम लोग को आना पड़ा, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है किसी न किसी तरीके से मुस्लिम शरीयत पे ही अटैक कर रही है। इन लोग ने NRC CAA में भी लाए, उसके बाद फिर 3 तलाक का लेके आए, फिर इन्होंने अपना एक जो भी सारी चीज़ें लेके आ रही है, फिर अभी अब एक मूवी आई है उस पर लेके भी औरंगजेब का छावा। मतलब ये लॉजिक नहीं है मुसलमानों को परेशान करने के लिए। बस एक ही मसला है हिंदू मुसलमान। इनका मकसद ये है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि सारे लोगों को, ये मुसलमानों को रोड पर ला दे, देखें और ये बाकी दूसरे धर्म को बोले देखो मुसलमान रोड पे है, एक हो गया है। इनको 20% को एक करके 80% को एक करके चाहे वोट लेना चाहते हैं। मुसलमानों के लिए बड़ा दिल भी तो दिखा रहा है, 32 लाख किट बांट रहे मुसलमानों को, तो वैसा सौगातें मोदी। आप हमारे कुरान को ख़त्म कर दीजिएगा, आप हमारे हदीस को ख़त्म कर दीजिएगा, हमारे वक्फ को ख़त्म कर दीजिएगा और हमें किट चाहिए, हमको खैरात ज़कात नहीं चाहिए। आप खैरात ज़कात तो मुसलमान खुद बांट रहे हैं, वो बांटते हैं गरीबों को, वही तो है मेन जो हमारी पूंजी है, जो हमारे बाप दादा ने वक्फ की ज़मीन छोड़ गई है। आप वक्फ के यहाँ को मत देखिए, इनके जो वक्फ के प्लॉट है हमारे बम्बई में, दिल्ली, बेंगलोर में, वो अरबों में आते हैं। इनके जो अडानी अंबानी है उन पर नज़र है उनकी, इसीलिए वो एक जो कानून लेके आ रहे हैं कि मुसलमान चुप रहेगा तो वो भी हासिल कर लेंगे। चाहते हैं कि जो जिसके पास जो मतलब बैठे हुए हैं वैसे प्रॉपर्टी पे मतलब कब्जा करके, तो वैसे लोगों से छीन करके गरीबों में बांटा जाएगा। कब्जा नहीं किए हुए हैं, वैसे लोग गरीबों में कहाँ बांटा, ये तो गरीबों बोल रहे हैं ना कि गरीबों में बांटा जाएगा। जो अब तक जो जिस पे अधिकार जमा के बैठे हुए, जो हरामखोरी कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, हरामखोरी करने के लिए वहाँ पे अध्यक्ष रहते हैं और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सब रहते हैं। इनका मकसद वो नहीं है, इनका मकसद ये है कि मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टी उस पर हमारा कंट्रोल रहे। हम चाहे देखिए शुरुआत ऐसे करेंगे, आने वाले समय में वो किसी को लीज पे दे सकते हैं, किसी को बेच देंगे, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो यतीम बच्चों के लिए है, जो विधवा के लिए है, ये सारे के सारे सरकार के नाजिल हो जाएंगे। अब सरकार जो चाहेगा वो काम करेगा उसमें। अब देखिए अंबानी ने जो बिल्डिंग बना के रखा हुआ है वो स्टेट की ज़मीन पर है, वक्फ की ज़मीन है वो, तो वैसे वैसे लोग कब्जा करेंगे। गरीब आदमी कहाँ से लड़ पाएगा? अच्छा, एक खास सवाल करेंगे। आपने अभी गरीबों को, यतीमों की बात की, तो लगता है कि इस प्रॉपर्टी का जो एक राइट मिलना चाहिए उन गरीबों को, यतीमों को, कितना प्रतिशत मिल रहा है? देखिए बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, नहीं मिल पा रही है। उसके लिए हम मुसलमान जैसे आज आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए अपने अपने ज़िला में आंदोलन करें। लेकिन ये प्रॉपर्टी जब सरकार के पास चली जाएगी, ठीक है, लोगों ने आँख खोला है अपना, हमारी घर की लड़ाई है वो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारे घर की लड़ाई तीसरा आदमी आके उसमें अटैक करके पूरा पट्टी लेके चला जाएगा। बताओ ना, बंदर बांट जो हो रहा है कि हम 2 लोग बांट रहे हैं, तीसरा वाला लेके चला गया, तो वो नहीं करना है हमें। सिर्फ मुसलमानों का हक है और मुसलमान ही इसको तय करें। देखिए बहुत सारे वक्फ जो करते हैं, हम जैसे किसी ने वक्फ किया तो ऐसे होता है, इसमें हम लोग नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि गरीब के, यतीम के लिए है, या विधवा के लिए है, या इमाम के लिए है, या मुअज्जिन के लिए है, वो हम लोग बाइफरगेट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू को नहीं देते, हिंदू को भी देते हैं। जो लोगों को ज़रूरत होती है उसी हिसाब से करते हैं। लेकिन जब सरकार उस पर काबिज हो जाएगी, सरकार का कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना। लोग हमको वक्फ करना छोड़ देंगे। हम लोग क्यों करते हैं वक्फ? हमारे बाप दादा ने कहा जा रहा है कि ये विरोधियों के द्वारा एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि कब्रिस्तानों पे कब्जा कर लिया जाएगा, मस्जिदों पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
मस्जिद देखिए, मस्जिदों पे कब्जा नहीं होगा, कब्रिस्तान पे कब्जा नहीं होगा, लेकिन कुछ है जैसे कि हमारे बाप ने मरने वक्त एक ज़मीन दे दिया कि मस्जिद को, उससे जो अनाज आता है वो मस्जिद में जाता है, वो ज़मीनें चली जाएगी, मस्जिद नहीं जाएगी। कब्रिस्तान में क्या करेगा वो? लेकिन कुछ ज़मीनें हम लोग कब्रिस्तान में देते हैं कि जो नया कॉलोनी बनने वाला है यहाँ पर लोग कब्रिस्तान बनाएंगे, वो क्या करेंगे कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन है उसको बेचेंगे, लीज पे दे देंगे, और आने वाले वक्त में क्या करेंगे क्या पता है। या हो सकता है ये सिर्फ ऐसी साजिश हो कि मुसलमानों को रोड पे लाया जाए, दिखाया जाए कि देखो मुसलमान आक्रोश में है, कोई घटना ऐसी घटे इसको हम वोट में कन्वर्ट कर दें, ये भी हो सकता है। 2025 के चुनाव में खासकर बिहार के मुसलमान इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। बिल्कुल, बिहार में मुद्दा बनाना ही चाहिए। जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसका साथ क्यों देंगे? आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, बहुत सारे भीम आर्मी के जो प्रमुख है, चंद्रशेखर रावत, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बुरे वक्त में जो हमारे शरीयत के साथ खड़ा हुआ है, जो हमारे साथ खड़ा हुआ कंधा से कंधा मिला के, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है उसका साथ देना। नीतीश जी सेकुलर कहलाते हैं, सुशासन नीतीश जी सेकुलर कहलाते हैं और हैं भी सेकुलर, जहाँ तक हम लोग बताते देखे हैं हमने। अभी इस मामले में चुप है, हो सकता है कि बोलेंगे। तो एनआरसी सीए की तरह कहीं तोहफा कुछ दे, तो ऐसा तोहफा देंगे तो नीतीश कुमार का आखिरी बार। ऐसे मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता, आप खुद जानते हैं, उनके मंत्री भी बोलते हैं। ललन सिंह ने भी हाल फिलहाल बोला था, वो 2% 3% दे देते हैं, वो अलग बात है। नहीं देते, आप नहीं देते। कुछ जिला में, हमारे जिला में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, तो हम लोग को मजबूरी में देना पड़ता है। लेकिन ये घटना जो घटेगी तो नीतीश कुमार को वोट हम लोग देंगे ही नहीं। अब तो नालंदा जिला के वहाँ गृह जिला, बिल्कुल, हम उनके गृह जिला के हैं और हर बार हम लोग सपोर्ट भी किया है उनका। लेकिन इस बार जो अगर हमारे शरीयत के साथ जो यहाँ हो रहा है, वो एक आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं, तो फिर हम लोग क्यों साथ देंगे? हम नहीं साथ देंगे। हमारा दीन के साथ नहीं देते हैं तो हम क्यों उनका साथ देंगे? इस बार क्या लगता है, दानिश मलिक का साथ किसके साथ जाना? इस बार हम लोग देखेंगे, समय आएगा, जो हमारे साथ जो लोग बैठे हैं इनका ही फैसला होगा, हम लोग देगा वोट। नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो फिर जाएंगे आप? बिल्कुल, पलटी मार के हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हम उनके साथ हैं। जब हमारे सुख में दुख में वो हमारा साथ देंगे, जब हमारे कुरान के साथ खड़े रहेंगे, हमारे शरीयत के साथ खड़े रहेंगे, हमें साथ लेके चलेंगे, जो सो कॉल्ड सेकुलर से हट के रियल सेकुलर रहेंगे, हम उनका साथ देंगे भाई। चलिए, तो दानिश मलिक ने साफ तौर पे कह दिया कि जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े रहेंगे लास्ट दम तक। देखना होगा कि अब भी जो सत्ता में बैठी सरकार है वो किसके साथ खड़ी होती है, एनडीए सरकार के साथ रहती है या फिर यहाँ की जो अभी जो आवाम है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके साथ फिर से आ जाती है।